प्रोग्राम है जिसका नाम है रोको तलाक को। इस प्रोग्राम में मेरा मकसद ये है कि जो तलाक हो रहे हैं मुसलमानों में उनको रोकना, उनको रोकने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए उस पर बात करना, और जो लोगों के तलाक हो चुके हैं या अंडर प्रोसेस है वो आकर के अपने अपने इंटरव्यूज़ इस पे दे ताकि और लोगों को उससे इबरत हासिल हो और वो लोग गलतियां ना करें जो गलतियों की वजह से तलाक हो रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रज़ा ख़ान है और आप देख रहे हैं इस वक्त शादीहमारी.com मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट का यूट्यूब चैनल शादी हमारी। मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर, और इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ज़रिए से हम वैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। उसकी मालूमात आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ज़रूर मिल जाएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं आज के वीडियो में सीधे टॉपिक पे आना चाहूँगा, और सीधा टॉपिक ये है कि आज जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं ये हमारे इस यूट्यूब चैनल के एक प्रोग्राम है जिसका नाम है रोको तलाक को। इस प्रोग्राम में मेरा मकसद ये है कि जो तलाक हो रहे हैं मुसलमानों में उनको रोकना, उनको रोकने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए उस पर बात करना, और जो लोगों के तलाक हो चुके हैं या अंडर प्रोसेस है वो आकर के अपने अपने इंटरव्यूज़ इस पे दे ताकि और लोगों को उससे इबरत हासिल हो और वो लोग गलतियां ना करें जो गलतियों की वजह से तलाक हो रहे हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है रोको तलाक को, इसमें मैं आपसे जो बात कहने जा रहा हूँ वो बहुत ही संजीदा और बहुत ही दिल दुखाने वाली बात है। नागपुर शहर का ही मामला है, और अगर कभी वो फैमिली राज़ी हुई तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस बच्ची का इंटरव्यू भी आपके लिए अपने चैनल पे लेके आऊँगा ताकि आप जान सके कि इस तरीके से भी मुसलमान ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। इसीलिए आज के इस एपिसोड का नाम मैंने रखा है कि बहू या बीवी को तकलीफ़ देने वाले दोज़ख की तैयारी कर ले। बहू या बीवी को जो भी तकलीफ़ दे रहा है और इस हद तक तकलीफ़ दे रहा है जो मेरे सामने इस वक्त में प्रकरण मौजूद है, उसको देख कर के वाकई में इंसान का दिल पसीज जाए और बेटियों की फ़िक्र होना लाजिम हो जाए। लेकिन क्या इस्लाम जैसे मुकम्मल मज़हब में जहाँ पे कि एक चींटी को भी नाहक मारने का हिसाब मैदान हश्र में देना है, उस मज़हब में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपनी बहुओं को और अपनी बीवियों को इस तरीके से तकलीफ़ें देते हैं। किस समाज में जी रहे हम, कौन सा समाज हमने बना दिया और हम किस हक़ से अपने आप को मुसलमान कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरानुल करीम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया है कि ए नबी, ए मोहम्मद, ए नबी, तुम कह दो सबसे कि आज से तुम मुसलमान हुए क्योंकि हमने तुमसे पहले की तमाम नबियों की उम्मत का नाम मुसलमान रखा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को भी वही नाम दिया जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के तमाम उम्मतों का नाम मुसलमान दिया था, तो इसलिए इस उम्मत का नाम भी मुसलमान रखा। किस मुंह से हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खड़े होंगे जब हमारे समाज में, उस समाज में जिस समाज का नाम मुसलमान है और जो अल्लाह की तरफ से आता हुआ है, ऐसे ऐसे घिनौने गुनाह किए जा रहे हैं। क्या ये गुनाह के लिए सिर्फ वो फैमिली ज़िम्मेदार है, माशरा ज़िम्मेदार नहीं है? क्या इस गुनाह के लिए उलमा अहले सुन्नत वल जमात ज़िम्मेदार नहीं है? क्या इस तरीके की ना हक वाली जो हरकतें की जा रही है, जुल्म किया जा रहा है, तो ऐसे जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने वाला नपुंसक समाज ज़िम्मेदार नहीं है? क्या ऐसे जुल्म करने वालों को रोकने की ज़िम्मेदारियां हम सब पे आयद नहीं होती? क्या ऐसे जुल्म करने वाले रिश्तेदारों पर अल्लाह तबारक व तआला का कहर नाजिल नहीं होगा? क्या ऐसे जुल्म करने वाले लोगों पर उनके अहबाब का खामोश रहने पर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दोज़ख में नहीं डालेगा? क्या अपनी बहुओं और बीवियों पे इस तरह के जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़ अल्लाह का से जंग नहीं है, अल्लाह की नाराज़गी नहीं है? क्या ऐसे जुल्म करने वालों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला उनके घरों में खाना खाने वाले रिश्तेदार नातेदार, उनके से रिश्ता रखने वाले रिश्ते नातेदारों पर अल्लाह का कहर और उसकी लानत नाजिल नहीं होंगी? ये सारे सवाल है। उलमा अहले सुन्नत वल जमात की तरफ ये मेरे सवाल दागे जा रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि उलमा अहले सुन्नत वल जमात हर जुमे को इस्लाम का वो रूह पैदा करे, इस्लाम की वो तस्वीर पेश करे
जिस तस्वीर से हम बहुत दूर चले गए हैं। बेशक इसकी वजह यह है कि हम इस मुल्क में जीते हैं और इस मुल्क में पिछले कई सालों से इस तरह की फ़िज़ा बना दी गई है कि जहाँ पे सारी सभ्यताओं को ख़त्म करने की साजिशें पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से रची गई है और कुछ सोशल एनजीओज़ जो अपने आप को कहते हैं उनकी तरफ से भी रची गई है। लेकिन उन पड़ोसियों का असर हम मुसलमानों पे इतना हो गया है कि हम इतने जालिम हो गए हैं। मजबूरी है, क्योंकि मेरे पास इजाज़त नहीं है, नहीं तो मैं उस बच्ची की तस्वीर आपको के सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता। मैंने जब उस बच्ची का 2 साल पहले रिश्ता करवाया मेरे यहाँ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतरीन सेहतमंद बच्ची थी, इतनी खूबसूरत, इतनी सेहतमंद अल्लाह तबारक व तआला ने, और इतनी शाय तबीयत की बच्ची थी वो। और अब जब मैंने उस बच्ची की तस्वीर देखा हूँ तो यकीन जानिए कि मेरा मतलब जहन बिल्कुल हिल गया है। यानी इस हद तक के लोग अपनी बहुओं के साथ जुल्म कर रहे हैं, और वो मुसलमान है और हम इस माशरे में हैं जो जिस माशरे में हमने ऐसे लोगों को जगह दी हुई है। इस हद तक के मैं वो सारी बातें इस वक्त बयान नहीं करना चाह रहा हूँ उस बच्ची के साथ जो घट रहा है इंशाअल्लाह अज़ीज़, लेकिन ज़रूर मैं उस बच्ची का इंटरव्यू अपने इस वीडियो प्लेटफॉर्म पर, अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, अपने इस वेबसाइट पे ज़रूर से शाया करूँगा ताकि आप सब देखें, और अगर हो सका तो उन लोगों की शनाख्त भी ज़ाहिर करूँगा जिन लोगों के घर में ये चीज़ हो रही है, क्योंकि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ऐसे ज़ालिमों के चेहरे भी उजागर होना ज़रूरी है। इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चियों की हिफाजत के लिए, आओ रोको तलाक़ों का जो मिशन मैंने शुरू किया था कि भाई तलाक़ कम होना चाहिए, लेकिन ऐसे कुछ गिने चुने मामला जब सामने आते हैं तो उन मामलात से इंसान को बहुत तकलीफ़ होती है, और ऊपर से सबसे ज़्यादा अपने आप पर इस बात का रंज होता है कि मैं ऐसे माशरे का हिस्सा बन गया हूँ जो बुज़दिल हो गया है। मैं ऐसे उलमा अहले सुन्नत वल जमात का पैकर बन गया हूँ जो नाअहल हो गए हैं। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी जीने के हर एक तौर तरीके सिखा दिए हैं, हर एक तौर तरीके, लेकिन क्या आज हम वो तौर तरीके जान रहे हैं? क्यों नहीं जान पा रहे हम? क्यों हम तक वो इस्लाम की तालीम नहीं पहुँच पा रही? क्यों कुरान का तर्जुमा, क्यों हदीस, और क्यों है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हम तक नहीं पहुंच पा रही है? आज के डिजिटल वर्ल्ड में भी अगर हम उस सब से दूर है तो लानत है फिर हम सब पर। हम पूरा मुआशरा, आज के मौजूदा वक्त का हर एक मोमिन दोज़ख का हकदार है अगर मुआशरे में इस तरह से जुल्म हो रहे हैं और हम सब खामोश हैं तो। चाहे बच्ची हो या बच्चा, बेटा हो या बेटी, जुल्म किसी पे भी नहीं किया जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अल करीम में बहुत साफ तरीके से फरमा दिया है कि हमने बेहतरीन मर्द